नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टर कौन है, एक्टर किसे कहा जाए। तो जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कमाल बात है, जो एक्टिंग करता है उसे ही एक्टर कहते हैं। जैसे जो कुकिंग करता है उसे कुक कहते हैं, जैसे जो ड्राइविंग करता है उसे ड्राइवर कहते हैं, ऐसे ही जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं। जैसे ऋतिक रोशन, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, ये हमारे लिए एक्टर हैं क्योंकि एक्टिंग करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैं उल्टा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर सिर्फ एक्टिंग करने से कोई एक्टर कहलाता है तो फिर एक भिखारी भी एक्टर है, उसे भी एक्टर कहना चाहिए, उसे एक्टर मानना चाहिए। फिर एक स्टूडेंट जो टीचर के सामने बहानेबाजी कर रहा है उसे भी हमें एक्टर मानना चाहिए। एक नेता जो मंच से, संसद से झूठ बोलता है उसे भी हमें एक्टर मानना चाहिए। लेकिन हम उन्हें एक्टर नहीं मानते, जबकि एक्टिंग वो कर रहे हैं। एक भिखारी एक्टिंग कर रहा है, एक स्टूडेंट एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हम उन्हें एक्टर नहीं मानते। और ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, ये लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं इन्हें हम एक्टर मान रहे हैं। तो दोनों की एक्टिंग में अंतर है तो है क्या? उन्हें हम एक्टर मानते हैं, उन्हें हम एक्टर नहीं मानते, इसका क्या कारण है? देखिए, इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी कुकिंग कर लेता है वो कुक हो। जरूरी नहीं है जो आदमी ड्राइविंग कर लेता है वो ड्राइवर हो। ठीक इसी प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी एक्टिंग कर लेता है वो एक्टर हो। तो फिर एक्टर कौन? सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी बुद्धि के अनुसार और इस फील्ड में काम करते हुए जो वरिष्ठ लोगों से सीखा उसके आधार पर मैं 2 लाइंस के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। अभिनय अभिनय सब करें, अभिनय अभिनय सब करें। अभिनय मीन्स एक्टिंग। एक्टिंग को हिंदी में अभिनय कहा जाता है। अभिनय अभिनय सब करें, अभिनेता कोय कोय। मतलब कहने का यह है कि अभिनय, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अभिनेता कोई कोई है। अभिनय अभिनय सब करें, अभिनेता कोय कोय। औरन का जो चरित धरे, औरन का जो चरित धरे, अभिनेता समझो सोए। अब इस बात का अर्थ यह है कि अभिनय, एक्टिंग सभी कर रहे हैं, लेकिन अभिनेता कोई कोई है। अभिनेता कौन है? अभिनेता किसे समझे? कहते औरन का जो चरित्र धरे, जो दूसरे का चरित्र धारण करता है। दूसरे का चरित्र धारण करने का अभिप्राय यह है जो दूसरे के भाव को, विचार को, उसकी स्थितियों को, परिस्थितियों को, उसकी वेशभूषा को, उसकी आंगिक क्रियाओं को, उसके सुख दुख को, उसके रिश्ते नातों को जो अपना मान लेता है, उसकी बोली को, उसकी भाषा को जो अपना मान लेता है, अपना बना लेता है, उसे धारण कर लेता है, उसे ओढ़ लेता है, तब वो कैरेक्टर करता है, कैरेक्टर निभाता है। और जो व्यक्ति कैरेक्टर निभाता है वो एक्टर कहलाता है। दोबारा कह रहा हूं, जो व्यक्ति कैरेक्टर धारण करता है, चरित्र धारण करता है, उसे हम एक्टर कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब एक एक्टर चरित्र निभाने की स्टेज पर, अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो सही मायने में एक्टर कहलाता है। तो अब एक भिखारी, एक नेता, एक स्टूडेंट जो एक्टिंग कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। लेकिन जो आयुष्मान खुराना, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, आलिया भट्ट, ये लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं दूसरे के चरित्र के लिए। जैसे आमिर खान के लिए एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो कैरेक्टर निभा रहा है महावीर फोगाट का दंगल में।
बिट्टू, बैंड बाजा बारात में रणबीर सिंह का कैरेक्टर नहीं निभा रहा है, वो कैरेक्टर निभा रहा है बिट्टू का, जो दिल्ली का रहने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे का चरित्र निभा लेता है उसे हम एक्टर कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा, ये बात हमारी समझ में आई होगी कि सिर्फ एक्टिंग करने से कोई एक्टर नहीं हो जाता है, उसको चरित्र निभाना चाहिए। चरित्र निभाने के क्राफ्ट है, उसे धारण करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।